मेरे भाई किसी भी एग्जाम के नोट्स एक बार ही बनाए जाते हैं। अगर आपने उसमें गलती कर दी तो आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे होंगे, सिलेक्शन के पास नहीं आ रहे होंगे। नोट्स आपके लिए वो सीढ़ी होती है जो सिलेक्शन की राह को आसान करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नोट्स को बिना सोचे समझे बना देते हैं और फिर बाद में ना तो वो उनका अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं और ना उनके वो चीज़ें समझ में आती है। तो आज जान लो इस वीडियो में नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नोट्स बनाते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते हैं अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सब पार्ट्स यानी कि नोट्स बनाना, आपका रिवीजन करना, पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट देना, सारी चीज़ों का अपने आप में रोल है और कहीं एक कड़ी अगर वीक रह जाती है तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे नोट्स बनाने का सही तरीका। तो ध्यान से बात समझना। सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और यहाँ पर एसएससी के जितने भी पीवाई की क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, ध्यान से बात को समझना। नोट्स अगर हम गलत नोट्स बना लेते हैं तो हम सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नोट्स बार बार नहीं बना सकते। नोट्स एक बार बनाए जाते हैं और 10 बार उनका रिवीजन किया जाता है। अगर आपने नोट्स गलत बना लिए तो वो रिवीजन भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं वो आपके अटेम्प्ट सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो सकते हैं। यहां पर अगर आप सही नोट्स बनाते हो तो आपका आधा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक परफेक्ट तरीके से आपने नोट्स बना लिए, तो आप उन परफेक्ट तरीके से नोट्स को जब बनाओगे तो बड़ा इजी रहेगा उन नोट्स को अंडरस्टैंड करना, समझना। आपको जब कहीं दिक्कत होगी तो नोट्स खोलोगे और नोट्स खोल के आपको उन चीजों को देख लोगे। तो इसीलिए नोट्स बहुत जरूरी है, उतने ही जरूरी है जितना आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे नोट्स क्या बोल रहे हैं ना, वाई मोस्ट नोट्स फेल, क्यों फेल हो जाते हैं बहुत सारे नोट्स, ये बात आप जान लो। देखो, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी तो बता दूं नोट्स बनाते टाइम क्या क्या गलती हो जाती है। पहली चीज, हम जो अपने नोट्स है ना वो इतने लंबे बना लेते हैं जिनको बार बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो हम किसी चीज को जान रहे हैं, ऑलरेडी हम किसी चीज को जानते हैं, अच्छे से हमें वो चीज आती है, उसको भी हम नोट्स में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली बात है नोट्स आपके लेंदी हो जाएंगे। आप एक ही ध्यान से बात समझना। नोट्स में जैसे मैथमेटिक्स का है, क्लास में किसी टीचर ने मैथमेटिक्स का एक टाइप के 5 क्वेश्चन कराए, तो आप उस एक टाइप के 5 क्वेश्चन मत करो, आप उस एक टाइप का एक ही क्वेश्चन अपने नोट्स में राइट डाउन करो। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन राइट डाउन करोगे तो आपका एक तो समय वेस्ट हो रहा होगा और एक वो नोट्स जो है वो आपके लंबे हो रहे होंगे। कभी भी आप यहाँ पर जो बुक है ना उस बुक की कॉपी करना स्टार्ट मत कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे जीएस आप पढ़ रहे हो, जीएस में आप सीधा सीधा कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर वो नोट्स क्या हुए? उससे अच्छा तो बेटर है कि आप बुक पढ़ लो। तो यहाँ पे नोट्स क्या होते हैं ना, नोट्स होते हैं आपके इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूरी है, आपके एग्जाम में आती है और आपको फोकस करना जरूरी है वो चीजें। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप अगर बुक को कॉपी ही कर लेते हो तो एक वो लेंदी अपने आप ही हो जाएंगे, बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे तीसरी चीज, आपको जो अपने नोट्स बनाने हैं यहाँ पर वो रिवीजन फ्रेंडली बनाने हैं। तो जो बच्चा गलती करता है वो नो रिवीजन फ्रेंडली बना लेता है। रिवीजन फ्रेंडली का मतलब क्या है कि देखो, रिवीजन का मतलब होता है कि आपने एक चीज पढ़ी और उसको आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो। मान लो अगर वो पढ़ने में आपको 2 घंटे लगे तो रिवीजन करने में उसको आधा घंटा ही लगना चाहिए। ऐसे नोट्स बनाओ मतलब आपके राइटिंग क्लियर हो, आपने पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को मार्क कर रखा हो, ताकि आपको वो क्लासें ना देखनी पड़े, नोट्स देखने के बाद में ही अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। अगर मैं यहां पे बात करूं, गोल्डन रूल क्या है नोट्स का? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ये होता है कि आप जैसे अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओ। पहली चीज तो ऐसा नहीं करना कि किसी टॉपर के नोट्स उठाए हमने, मार्केट में बेचे भी जा रहे हैं कि टॉपर्स के नोट्स ले लो,
तो वहां पे क्या होता है, आप सोचो ध्यान से, एक बच्चा है टॉपर्स, जिसने आपके एग्जाम में रैंक लेकर आया है 1, और आपको फिलहाल जरूरत है एक नौकरी की, मतलब आपको एक सिलेक्शन की जरूरत है। मान लो 25,000 वैकेंसी है, आपको 25,000 में एक पोस्ट चाहिए। तो हम उसके जैसा दिमाग नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी चीज, हम क्या कर रहे हैं, उसने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। आपको नोट्स बनाने हैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, यानी कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है राइट डाउन करने के लिए। तो नोट्स हमेशा आपके हैंड रिटन होने चाहिए। कभी भी ये बात ध्यान रखना, आपकी जो बुक है ना, जो आपको बुक मिलती है, वो बुक आपके नोट्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। देखो, नोट्स के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा हो, आपने चीजों को मार्क कर रखा हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे 2 बार पढ़ना है, ये 3 बार पढ़ना है। तो वहां से क्या होता है, वो आपका क्विक रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए नोट्स आपको हैंड रिटन बनाने चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे परफेक्ट नोट्स का फॉर्मेट क्या है। अच्छा, मैं परफेक्ट नोट्स का फॉर्मेट आपको बताता हूँ। एक, मान लो मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट डाउन किया। हमने एक क्वेश्चन राइट डाउन किया, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब वो क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। अब हमने उसका क्या कर लिया, सॉल्यूशन भी लिख लिया, सॉल्यूशन भी लिख लिया। अब सॉल्यूशन में उसके लास्ट में आप उन चीजों को ध्यान रखना, उन चीजों को नोट कर लेना जो टीचर आपको बता रहा होगा। भाई इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बातें क्या है, या इस क्वेश्चन के लिए क्या हम कोई शॉर्ट अप्रोच बना सकते हैं, वो शॉर्ट अप्रोच भी आप क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। अब यहां पे गलती क्या करता है बच्चा, वो बच्चा एक बार एक टाइप के क्वेश्चन में, एक ही टाइप के क्वेश्चन में उसने नोट भी राइट डाउन कर लिया जो टीचर ने बताया, उसने इसकी शॉर्ट अप्रोच भी राइट डाउन कर ली, क्वेश्चन भी लिख लिया, सॉल्यूशन में। दोबारा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो बच्चा फिर लिखेगा, तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स लेंदी हो जाएंगे। जो टीचर अपनी लैंग्वेज में समझाता है, उसको आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि भाई सर ने हमें ये चीज इस तरीके से एक्सप्लेन की थी। इस तरीके से मान लो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस चीज को राइट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपको कलरफुल पेन का यूज करना है। क्यों करना है कलरफुल पेन का यूज? ताकि आप समझ पाओ कि भाई अगर मैं कोई चीज रेड पेन से लिख रहा हूं, तो वो मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करनी, वो मुझे दोबारा पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। ठीक है, रेड पेन का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे ब्लैक का यूज कर सकते हो, ब्लू का यूज कर सकते हो, 3 पेन का यूज तो आपको करना ही चाहिए। और बड़े अच्छे से साफ और सुथरे नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम पे नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, तो जो नोट्स आपने 2 महीने में बनाए, 2 मंथ में बनाए, तो उसको आप मैक्सिमम 10 डेज में, 10 दिनों में रिवीजन कर पाओ। फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन अगर आपको करना है, तो वो आप 5 दिन या 3 डेज में कर पाओ। और जब आप फोर्थ रिवीजन करोगे, तो वो रिवीजन आप 1 दिन में कर पाओ। और जब 4 बार आप किसी चीज का रिवीजन कर लोगे ना, तो ये बात कंफर्म है, वहां से लिखा हुआ आए हुए हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। तीसरी चीज, एक बात ध्यान से समझ लेना, यहां पर आप अलग अलग टीचर से पढ़ के नोट्स मत बनाना। नोट्स बनाने हैं तो जिससे आप पढ़ रहे हो उसी के पढ़ाए हुए नोट्स बनाओ। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। ओके, अब थोड़ा सा चीजों को और समझने हैं। यहाँ पे एक पीवाईक्यू बेस नोट्स मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने अपने प्रॉपर क्लासों के नोट्स तो बना लिए, अब ये पीवाईक्यू बेस नोट्स क्या है सर, इसको समझाओ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एक ही कमेंट करते हैं, सर मॉक टेस्ट दे रहा हूं नंबर नहीं बढ़ रहे, मॉक टेस्ट दे रहा हूं नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहा हूं नंबर नहीं बढ़ रहे। भाई बढ़ेंगे भी नहीं। अब क्यों नहीं बढ़ेंगे? आपने क्या किया, मान लो एक मॉक टेस्ट दिया जिसमें 25-20 क्वेश्चन थे, और आपने यहां पर 15 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, अब जो 5 क्वेश्चन गलत किए, 5 क्वेश्चन गलत किए, आपको पता है वो गलत किए, ठीक है, आपने उस टाइम उनका सोल्यूशन देख लिया, उस टाइम आपके वो समझ में आ गए। जब दोबारा वो कभी 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। जब तक आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार नहीं देखोगे, तो सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जो ये 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये गलत हुए, इनको अपने पीवाईक्यू बेस नोट्स में डाल दो।
भाई ये हमारा गलत हो रहा है, अब आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं गलत नहीं करूंगा। और इनका आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। अब उससे होगा क्या, अब जब भी ये 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे या 5 टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो आप अब इन क्वेश्चन को सही करना स्टार्ट कर दोगे। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इतना हो जाएगा, आपके पास एक बार तो क्या होगा, आपके पास ये संख्या रोज 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में आपको मिल रही होगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी, आप पूरा मॉक टेस्ट दे दोगे और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके इसमें पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स में अवेलेबल ना हो, ऑलरेडी आपने ना कर रखा हो। तो वहां पे आपको रिवीजन करने से यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। देखो नोट्स में मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मिस्टेक को अवॉइड करना है। मिस्टेक को अवॉइड करने का मतलब है आपको नोट्स लेंथी नहीं बनाने, पहली चीज। आपको किसी चीज का बार बार रिपीटेशन नहीं करना। रिपीटेशन का मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार लाना, ठीक है। आपको नोट्स बिल्कुल साफ सुथरे बनाने हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपसे एक बात बताता हूं, अब आप अगर मान लो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नोट्स कहां से बनाएं। यहां पर हमारा एक एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आया हुआ है, जो यूट्यूब पर फ्री है, जिसकी सारी क्लासें लाइव होती है। डेली 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट की क्लास होती है और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप जानते हो मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ, आपको जीके आपके पदम सर पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग आपके राकेश सर पढ़ाएंगे और हिंदी आपके भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे और इसी प्रकार से जो इंग्लिश है वो अभिषेक सर पढ़ाएंगे। सारे के सारे टीचर्स ये ऑफलाइन के बेस्ट टीचर है, ऑफलाइन के बेस्ट टीचर है। तो अब ऑफलाइन जैसा ही माहौल आपको ऑनलाइन में मिलने वाला है। आप जाकर क्लासों को जरूर देखना और ज्वाइन करना, मजा आ जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप जाके एक बार क्लासों को बस देख लेना। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चीजों को पहले से भी पढ़ रखा है। अब वो चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं क्विक रिवीजन करना, कि फास्टली रिवीजन हमारा हो जाए, तो सर हम क्या करें। देखो फास्टली रिवीजन के लिए आप यहाँ पर जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, मैथ्स कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैथ्स कंप्लीट कोर्स है, ये नेक्स्ट 1 मंथ में यानी कि 30 डेज में ये मैथ्स आपका कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, आधे से ज्यादा हो रखा है। तो वो फटाफट से वीडियो को 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो देख के क्विक रिवीजन कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका एक मैथ्स का 100 गोल्डन कंसेप्ट की वीडियो चल रही है। अच्छा, इस 100 गोल्डन कंसेप्ट में क्या करा रहा हूं मैं, इसमें मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज, यहां पे ध्यान रखना, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। और कैसे करा रहा हूं क्वेश्चन में भी, कि हमने क्या किया, एक कंसेप्ट ढूंढा, उस कंसेप्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन एसएससी में, जीडी में बने हुए हैं या किसी और एग्जाम में बने हुए, वो सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन एक कंसेप्ट में मैं शामिल कर रहा हूं। अगर ये आप 100 गोल्डन कंसेप्ट कर लेते हो, तो इस बात के बारे में मैं निश्चित बोल सकता हूं। देखो, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो तो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। जैसे कि भाई मान लो 5000 का 10% निकालना है, उसमें क्या ही मैं कंसेप्ट बताऊं, आपको बेसिक आना चाहिए। लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100 गोल्डन कंसेप्ट में मिलने वाले हैं। साथ के साथ में आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। अच्छा, वो सीरीज क्या है, टॉपिक वाइज टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टॉप 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के। आप देख सकते हो, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे या आप लाइव क्लास में जाओगे, तो आपको लाइव क्लास में जो सबसे पहली लाइव क्लास है, वो यहाँ पे परसेंटेज की टॉपिक वाइज क्लास आपको मिल जाएगी। मेरे भाई, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना भी कर लिया, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैथ्स में 20 के 20 नंबर आएंगे, 100% 20 नंबर आएंगे अगर आपने पहले पढ़ रखा है। अगर आप शुरुआत से यहां से कर रहे हो,
तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट में फुल स्कोर आएगा और सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, और जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना, बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अच्छा, इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं जो आपको नहीं मिलेगी, राज की बातें हैं। राज की बात ये है, यहाँ पे सारे अपडेटेड एग्जाम एडिक्यूटी पैटर्न के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, और बिल्कुल मत भूलना वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक करना, और अभी भी आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्लासें कैसी लगी आपको ये भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।